छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर 13वें दिन नक्सल ऑपरेशन जारी। MI 17 हेलीकॉप्टर से सर्चिंग तेज, जवानों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया राशन। अगली बड़ी खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां JSPL ब्लास्ट फर्नेस में हुई एक की मौत। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां JSPL में ब्लास्ट फर्नेस में एक युवक की मौत हो गई है। ज्यादा हीट के कारण युवक की मौत हो गई है। मजदूर ट्रेड यूनियन ने 50 लाख मुआवजे की मांग की है। मृतक का नाम बताया जा रहा है विजय बहादुर। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां JSPL ब्लास्ट फर्नेस 1 में एक मौत हुई है। ज्यादा हीट के कारण युवक की मौत हो गई है। इसके साथ ही मजदूर संघ ने 50 लाख मुआवजे की मांग की है। बता दें, मजदूर ट्रेड यूनियन ने 50 लाख मुआवजे की मांग की है। मृतक की पहचान विजय बहादुर के रूप में हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज विश्वास जुड़ चुके हैं। जी नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि JSPL ब्लास्ट फर्नेस में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक युवक की मौत हो गई है ब्लास्ट फर्नेस में। इससे और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मैम, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है रात से 2-3 बजे के बीच हुई थी, जिसके बाद इसे तत्काल उपचार के लिए जिंदल के फर्स्ट हॉस्पिटल रायगढ़ लाया गया था, जहां उपचार के दौरान मैम इसकी मौत हो चुकी है। और वहीं अभी तक जिंदल के कर्मचारी नहीं पहुंच पाए हैं और जो मजदूर यूनियन है वो जिंदल से 50 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। बाकी पुलिस द्वारा जांच कार्रवाई की जा रही है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज विश्वास, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से रायगढ़ में JSPL ब्लास्ट फर्नेस में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। ज्यादा हीट के कारण ये हादसा हुआ है और युवक की मौत हो गई। खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो बीजापुर से है। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 13वें दिन भी नक्सल ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सली ऑपरेशन जो है वो 13वें दिन भी जारी है। इसके साथ ही MI 17 हेलीकॉप्टर से सर्चिंग जारी। सर्चिंग तेज हो गया है। जवानों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है राशन। बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 13वें दिन भी नक्सल ऑपरेशन जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, आपसे पूछना चाहेंगे कि नक्सलियों का जो ऑपरेशन है वो 13वें दिन भी जारी है बीजापुर में, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रामचंद्रम जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑपरेशन 22 तारीख से चालू है। वहां तब से अब तक के पूरे जो जवान है जो ऑपरेशन में लगे, उन्हें सुरक्षा की बात करें या राशन की बात करें, तमाम जो सुविधा थी उनको जरूरत है वो पहुंचाने पे M70 का इस्तेमाल सरकार करी। यहाँ की पुलिस प्रशासन लगातार कर रही है। आपको बता दें, बेस कैंप जो तेलंगाना में बना, वहां से भी व्यवस्था सुविधा है उनको M70 के माध्यम से दिया। वही जो बीजापुर में जो मुख्यालय से लगातार जो राशन पहुंचा रहा, आज भी सुबह आकाश में उड़ते M70 दिखा दे। वही ऑपरेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ऑपरेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। वही लगातार जो सुरक्षा बल है, करेगुट्टा के जो पहाड़ी है उसके आसपास जो एरिया, वहां पर लगातार हर दिन बात करें सुरक्षा बलों की कदम आगे ही बढ़ रही है। इस संबंध में जब सूत्रों के माध्यम से भी लगातार जो खबरें मिल रहा है, वही क्षेत्र में आकाश में भले ही हेलीकॉप्टर उड़ रहे के आसपास जो क्षेत्र है सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो बड़े अधिकारी है वो लगातार बनाए हुए हैं। जवानों की अगर बात करें तो जवान भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन में मुझसे दिख रहे हैं। जी रामचंद्रन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रन, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से बीजापुर में जो है सुरक्षा बलों ने नक्सली ऑपरेशन जारी रखा है 13वें दिन भी, और इसके साथ ही जवानों को हेलीकॉप्टर से राशन भी पहुंचाया जा रहा है।
पूरा गांव के ब्रांचपारा इलाके से राशन घोटाले की फिर शिकायतें सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि नीचेपारा स्थित संतोषी स्वयं सहायता समूह का राशन दुकान संचालक अंगूठा तो लगवा लेता है, लेकिन सिर्फ चावल ही देता है, बाकी चना, शक्कर और नमक तक हितग्राहियों को नहीं दिया जाता। इससे पहले टीवी 24 न्यूज में खबर दिखाई जाने के बाद कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जेल भी भेजा गया था। ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी जिम्मेदार अधिकारी कठोर कार्रवाई करेंगे और घोटालेबाज संचालक को जेल दाखिल किया जाएगा। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त धर्मनगर के मीरगुड़ा पंचायत के ब्रांचपारा में मौजूद हूं, जहां धर्मनगर में इन दिनों लगातार राशन घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज यहां मीरगुड़ा पंचायत में आए हुए हैं, तो यहां भी राशन घोटाले का मामला सामने आया हुआ है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के हितग्राहियों को राशन किस तरीके से इनका घोटाला हुआ है। जी, अपना नाम बताएंगे आप? बलिता मिंज। बलिता मिंज। तो आप राशन लेने कहाँ गए थे? धर्मनगर गए थे। तो धर्मनगर में किसके पास गए थे? बजरंग अग्रवाल। तो आपको वहाँ क्या क्या दिया? चावल खाली दिया है। तो आपका ऑनलाइन में तो शक्कर और नमक भी दिखाई दे रहा है, आपको दिया क्या? नहीं दिया है। क्या बोला आप जब मांगे तो? अगले महीना आना बोला। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? अनुरागिनी। तो आपको क्या क्या दिया आपके घर वाले को? चावल। तो आपके जो ऑनलाइन में हम लोग को 4 किलो चना दिखाई दे रहा है, शक्कर दिख रहा है, नमक दिख रहा है, क्या वो आपको दिया है? नहीं। आप लोग कहाँ गए थे राशन लेने के लिए? धर्मनगर। किसके पास गए थे? बजरंग। तो आप लोग नहीं बोले कि मेरे को शक्कर, नमक और चना भी चाहिए, तो क्या बोला वो? अगले महीने। हाँ, आपका नाम क्या है? शांति। तो आपको क्या क्या दिया? आप लोग जब नीचे पर गए थे तो? चावल। तो शक्कर नमक नहीं दिया? नहीं दिया है। चना नहीं दिया? नहीं दिया है। तो आपके दिख रहा है ऑनलाइन में कि 2 किलो आपको नमक दिया है, 1 किलो शक्कर दिया है और चना दिया है? नहीं दिया है। तो आप बोले नहीं मेरे को शक्कर और नमक भी दो? मीरगुड़ा में मिलेगा तुम लोग का चना शक्कर बोला और अभी नहीं दिया? नहीं दिया है। अच्छा, तो आपने सुना है हितग्राहियों से, जब ये नीचे पारा बजरंग अग्रवाल के पास गए थे राशन लेने के लिए, उनका कहना कि सिर्फ आपको यहाँ चावल ही मिलेगा और जो शक्कर है, नमक है, चना है, वो आपको अगले महीने से देंगे या फिर आप कहीं और से ले लीजिए। लेकिन इनका अंगूठा लगा करके उनके द्वारा अप्रैल माह का चना, शक्कर और नमक को ले लिया गया और बल्कि हितग्राहियों को यहाँ धोखा दिया गया। उनको बोला गया कि आपका नहीं आया है और आप अगले महीना से आकर के यहाँ ले लेना, लेकिन उनके द्वारा हितग्राहियों को सिर्फ चावल ही दिया गया। धर्मनगर के बंधनपुर, लिप्टी और काबू में जो संचालक थे सुचिता एक्का और सुचिता कुर्रे और मंजू कुर्रे, उनके द्वारा राशन घोटाले को लेकर के कार्रवाई हुई और उन्हें जेल दाखिल किया गया। वही इस कड़ी में देखा जाए तो जो बजरंग अग्रवाल है उनके द्वारा भी लगातार राशन घोटाला किया गया और प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे राशन घोटाले संचालक को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जेल दाखिल हो। मैं नीरज विश्वास, टीवी 24 रायगढ़। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त धर्मनगर के मीरगुड़ा पंचायत के ब्रांचपारा में मौजूद हूं। तो बलरामपुर जिला अस्पताल गौरेला के सिविल कोर्ट परिसर में अतिरिक्त न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। ये भवन 86 लाख की लागत से निर्मित होगा। वर्चुअल शिलान्यास छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हुए। व्यवहार न्यायालय पेंडा रोड में अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण हो रहा था, न्यायालय भवन का, और ये 6 महीने का समय है उनको पूरा करने के लिए। तो 6 महीने के अंदर नए न्यायालय भवन के निर्माण हो जाएगा। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इस भवन में? किस तरीके की सुविधाएं रहेंगी? पक्षकारों के बैठने की जगह, अभियुक्त के लिए अलग से जो सेटअप होता है वो, साक्षियों के बैठने की जगह, जो एजीपीस होते हैं, शासकीय अधिवक्ता होते हैं, उनके बैठने की जगह, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के न्यायालय में बैठकर अच्छे से सब सुनने के लिए व्यवस्था, बैठ के सुनने के लिए व्यवस्था। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है। नए न्यायाधीशगण की पदस्थापना होगी न्यायालय कक्ष बनने से, तो पक्षकारों को भी जल्द न्याय मिलने में बहुत सुविधा होगी। गरियाबंद जिले की बात करेंगे। कोरबा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने ली करवट। जोरदार आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच तबाही। कई घरों में उड़े छज्जे, दुकानों मकानों पर घुसा पानी। तबाही से शहरवासियों का जीवन अस्त व्यस्त। गौरेला के सिविल कोर्ट परिसर में अतिरिक्त न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन समारोह में आयोजित किया गया।
यह भवन 86 लाख की लागत से बनेगा। वर्चुअल शिलान्यास छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में कई न्यायाधीश रहे मौजूद। रायगढ़ में JSLPL ब्लास्ट में फर्नेस में एक ज्यादा हीट होने के कारण एक युवक की मौत, जिसके बाद मजदूर ट्रेड यूनियन को 50 लाख मुआवजे की मांग की। मृतक का नाम विजय बहादुर बताया जा रहा है।